जो आज का जो टॉपिक हमने अरेंज किया है ये बड़े नॉलेजेबल है। ये आज का जो टॉपिक है, जितने भी हमारे बॉडी में कार्य होते हैं सब हार्मोन की देन है। तो आज हम हार्मोन के टॉपिक को कवर करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो आज हम देखते हैं कि हार्मोन का हिंदी क्या होता है। तो हार्मोन का हिंदी हम ग्रंथि रस बोलते हैं। ग्रंथि रस होता है। उसके बाद से हम ये देखते हैं कि जैसे हम मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, उस तरह सेल भी अब सेल से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाए हो कि हाउ आर यू, जानू, सोना, व्हाटएवर जो भी हो, ये भी एक दूसरे से क्या करते हैं, टॉक करते हैं। एक ऐसा कार्य करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है जी? न्यूरो ट्रांसमीटर। ये सीधी जाके सेल के न्यूक्लियस में अपना इम्पैक्ट डालता है। कहीं रिएक्शन नहीं करेगा। कहाँ? सेल के न्यूक्लियस में जाता है। इसे हम ग्रीक वर्ड में हम सेट इन द मोशन बोलते हैं, यानी कि ये वर्क के लिए क्या करता है, तो उत्तेजित करता है या वर्क में लाता है। समझ गया ना जी? कितने कार्य होते हैं ये हार्मोन के चलते ही होता है। अब देखो, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहते हैं हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां टू टाइप्स की होती है, 1 और 2। पहला एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्ट प्लेस, ये डक्ट नहीं होता है। ये जो होता है हार्मोन्स बनाता है। क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है। और ये एंजाइम, और दोनों को मिला के एक मिक्स ग्रंथियां होती है, मिश्रित, इसे बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से हार्मोन भी निकलता है और एक एंजाइम भी दोनों निकलता है। हार्मोन क्या निकलता है कि बी सेल से, जो हमारे पैंक्रियाज है उसमें जो बी सेल है उसमें से इंसुलिन निकलता है, जो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज को मेंटेन करता है। और ये पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो वसा को और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। और आगे चलते हैं। इनका बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आगे लास्ट में हम कवर करेंगे इसको, कि एंजाइम का जो रोल क्या होता है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। ओके, स्टॉप नाउ। हेलो, ये आपकी ग्रंथियां हो गई। जैसे ये आपका ब्रेन हो गया। सही तरीके से ड्रा नहीं किया हूँ, लेकिन ये सपोज दैट की ब्रेन है। समझा गया जी? यस सर। और ब्रेन में आपका होता है, इस तरह से होता है थैली, दो तरह के दो लेब्यूल में बटा होता है, जिसको बोलते हैं प्यूटिटी ग्लैंड्स। इसका वजन होता है 0.6 ग्राम का होता है। ये सबको डायरेक्शन देता है। पैंक्रियाज को कहेगा कि अपना कार्य करो सही से, एंड्रिनल को कह देगा, और पैराथायराइड को कह देगा, नहीं थायराइड को कहेगा, थायराइड के पीछे पैराथायराइड होता है। इसकी ये पैराथायराइड इसकी बात नहीं मानता है। एक ऐसा लड़का है, ये बिगड़ा लड़का है। ये घर में कई लड़के होते हैं, एक लड़का ऐसा होता है ना कि कहता है नहीं अम्मा ये बत्ती नहीं मान, बाकी सारे इसके आदेश पे ही काम करते हैं। टेस्टिस हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, एड्रीनल हो गया, ये सारे इनके ही आदेश पे, थायराइड हो गया, सब इसी के आदेश पे कार्य करते हैं। लेकिन इसको कहते दादा, मास्टर ग्रंथियां करते हैं। इसी से आपके स्वभाव, व्यवहार, वृद्धि सारे इससे जुड़े होते हैं। इसी से निकलता है, क्या निकलता है पीटूटी से? एसटीएच हार्मोन, यानी कि सोमैटिक ट्रॉफिक हार्मोन निकलता है, जो आपकी वृद्धि के लिए होता है। अगर ये ज्यादा निकल जाएगा तो इंसान क्या होगा? जरूर ज्यादा लंबा हो जाएगा। कम निकलेगा तो ड्वार्फ, बौना हो जाएगा। तो इसको कौन निकालता है? प्यूटिटी ग्लैंड्स। इसको पीयूष ग्रंथियां हिंदी में कहते हैं, मास्टर ग्रंथियां। सबका देख रेख है। ये क्या है? मास्टर है, क्योंकि मास्टर के मास्टरनी ये है हाइपोथैलेमस। यानी कि जो ये दादा है तो ये दादी है। ये दादा हमेशा भांग पी के सोए रहते हैं। समझा गया? जब सोए रहेंगे, यानी कि भाई सोए रहेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगी किसके पास? दादा के पास। क्योंकि गृह मंत्रालय जानते ही हो किसके पास रहता है? औरतों के पास। ये जाएगी तो सीधे जगाएगी इनको, कि अरे सोए हुए हैं, देख रहे कोई काम हुआ कि नहीं। ये जगता है, सबको आदेश देता है, अपना अपना काम करने लगते हैं, शुरू कर देते, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा बंदा है, ये बहुत गंदा है। ये पैराथायराइड बनाता है क्या है? ये बनाता है आपका कैल्शियम फास्फोरस, स्टोर करके रखता है, जो हड्डी। ये क्या करता है जी? कैल्शियम फास्फोरस बनाता है और इसको
स्टोर करके रखता है, दांत को बढ़ाना, बोन को मजबूत करना, यही इसका कार्य है। समझ में आ गया। लेकिन ये ज्यादा बनाने लगे तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये हाथी है तो ऊँट कहाँ से आएगा? एक होता है आपका कैल्सिटोनिन। क्या होता है? कैल्सिटोनिन क्या करता है कि जो ये ज्यादा बना देगा पैराथायराइड, तो उसको नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है और यूरिन के थ्रू बाहर उसको निकालता है। ठीक है, तो ये कार्य है किसका? पैराथायराइड। थायराइड क्या होता है? थायरक्सिन ग्लैंड क्या होता है? ये थायरक्सिन हार्मोन बनाता है। और भोजन से हम जितने आयोडीन खाते हैं वो सब ये कि कैसा होता है? ये 20 ग्राम का होता है थायराइड, यही होता है हमारे तितली जैसे होगा, लोब में बटा होगा। ठीक है, ये भोजन से हमारे आयोडीन ले जा करके थायराइड को थायराइड ग्रंथि को देता है। अगर इसको थायराइड को नहीं मिलता ना तो घेघा रोग, देखे हो ना, घेघा रोग हो जाता है। और ज्यादा मिल जाएगा तभी दिक्कत हो जाएगा। थायराइड देखो, 2 तरह के थायराइड होता है। भोजन से क्या हो जाता है? आयोडीन 2 तरह का थायराइड होता है, एक होता है सूखा थायराइड और एक होता है भीगा, गीला नहीं, मोटा। किसी कंडीशन में इंसान मोटा हो जाता है, एक कंडीशन में इंसान पतला हो जाता है। ठीक है, थायरक्सिन जो हार्मोन है, यहाँ से जो थायराइड से निकलता है, ये आपके बालों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए हाँ बड़ा बेनिफिशियल है। दूसरी चीज की अगर ज्यादा रिलीज कर ले तो आपके आँख क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो देखिए, इनबैलेंस जब भी हार्मोन होगा दिक्कतें आएंगी। बैलेंस को हार्मोन को क्या होना? बैलेंस होना चाहिए, इनबैलेंस नहीं। इनबैलेंस के लिए क्या करना चाहिए? हमें योगा करना चाहिए, योगा से ही होगा। योगा, मेडिटेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद से आपको फिजिकली वर्क करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा मॉर्निंग में, कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे तो अपने शरीर को देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, नेक्स्ट थिंग की हम क्या करें कि मेडिटेशन से बड़ा रोल प्ले करता है। मेडिटेशन क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ के दर्द हुआ, हमारे अंदर एक ऐसा हार्मोन के दर्द को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो उस दर्द के लिए अगर हम मेडिटेशन करें, ध्यान अगर मेरा वहां चला जाएगा तो आपका दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर डॉक्टर है। ठीक है, ठीक है। हमारे जो किडनी है, किडनी सही तरीके से बना नहीं है। किडनी के ऊपर जो मेड्यूला होता है, ठीक है, वो मेड्यूला के एड्रिनल के ऊपर एक कैप होता है, टोपी, जैसे हम टोपी पहनते हैं उस तरह से होता है। इसमें से एक हार्मोन निकलता है एड्रोजन, ये आपका ये हार्मोन है या सेक्स हार्मोन है। ठीक है, इसी वजह से आता है आपका ये जो, इसमें ये क्या क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि ये WBC को कंट्रोल करता है। ठीक, क्या करता है जी? RBC को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। क्लियर? और इसमें से 2 हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जिसके काम बहुत ज्यादा। एक खुद निकलता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन आपको क्रोध, गुस्सा, रोना, है ना, जब आप रो रहे हो तो आपके अंदर कॉर्टिसोल, चिंतित बहुत हो, क्रोध हो, गुस्सा, वीक, इससे क्या क्या होता है? एक तो पहले बाल कमजोर हो जाते हैं, दूसरी की आपको वीकनेस आ जाती है, तीसरा की वीक बोन हो जाते हैं। कि सोडियम पोटेशियम की कमी आ जाती है। जब आपके मस्कल में सोडियम पोटेशियम की कमी आ जाएगी तो आपके मस्कल अकड़ जाएगा। इंसुलिन को कंट्रोल करता है लेकिन ये, ठीक है। और ये रहेगा सवाल कि चिंता और चिता में जानते हो कितना अंतर होता है? बिंदु का अंतर होता है। चिता मुर्दे को जलाता है और चिंता जीवित को धीरे धीरे करके मार देता है। ये होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। इनका बैलेंस अगर बिगड़ गया, ज्यादा रिलीज हुआ, ये नहीं है कि अगर ये इंसुलिन को भी कंट्रोल कर रहा है, ये नहीं कि काम नहीं, काम है लेकिन ज्यादा बढ़ गया, इनबैलेंस हो गया तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए कहते हैं कि योगा एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है ना। दूसरा, पहले तो हंसो, नेचर से अटैक, जब हंसोगे तो यहाँ ये बताएंगे कॉर्टिसोल कैसे कम किया जाए, तो उपाय बताएंगे। एक आता है इसमें से एड्रिनल ग्रंथि निकल, जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है भाई, जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है हार्मोन, जो जिसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो उड़ो हार्मोन। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। क्या करता है? लेवल को बढ़ा देता है। जैसे आपके पैर में मोच है, ठीक है, पैर में मोच है और बिल्कुल आप धीरे धीरे रास्ते पे जा रहे हो, सडन आपकी तरफ से आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है शेर। अब आप क्या करोगे? आपके अंदर तुरंत ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स देखेगा, कौन? बाइन पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत किसको सूचना देगा? एड्रिनल ग्लैंड को, भैया हार्मोन बना होता है। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन बनाता है और ये लीवर को संकेत करता है भैया क्या बनाओ ग्लूकोज। तब लीवर के पास ग्लाइकोजेन रहता है, फैट्स को तुरंत डालता है, मशीन में तोड़ता है और ग्लूकोज बना के बॉडी
इसमें ब्लड में छोड़ देता है, और जो ब्लड में छोड़ता है हमारे अंदर एनर्जी आती है, दौड़ते हैं 80 की स्पीड में एकदम से। उस समय दर्द, भूख, प्यास सारा बंद। ये बोलते हैं इसको लड़ो उड़ो हार्मोन। अब देखो, एक होता है हार्मोन आपका एड्रीनल विजिलिजेंस होता है। ये इसमें हो जाएगा तो पहले उस महिलाओं की आवाज भारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? आवाज भारी हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं, भारी कोई औरतें बोलती है ना। उसके बाद से दाढ़ी मूछ तो आ जाएगा, उसमें दाढ़ी मूछ आ जाएगा। उसके बाद से दाढ़ी मूछ आने के बाद वो बाजपन का भी शिकार बन सकती है। इनका इनबैलेंस हुआ, समझ में आ गया। अब आते हैं ओवरी। ये महिलाओं में पाया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा ओवरी प्लेसेंटा लगा रहता है इसमें। क्या लगा? प्लेसेंटा। सब बेबी जब यूट्रस में होता है तो उसकी पूरी केयर यानी कि पूरी न्यूट्रिशन किससे मिलता है? पूरी हार्मोन सब प्लेसेंटा से मिलता है, राइट ना? प्लेसेंटा। दूसरी चीज की ओवरी जो होता है, ओवरी को डायरेक्शन कौन देता है? प्यूटिटरी ग्लैंड्स। प्यूटिटरी ग्लैंड्स ऑर्डर देगा तो ये 3 तरह के हार्मोन बनाएगा, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन क्या होता है? ये महिलाओं के लिए ये क्या है? ये सेक्स हार्मोन है। इसे इनबैलेंस होने के बाद क्या होता है कि जोड़ों में दर्द होता है, बाल झड़ना, पिंपल्स आना या बातपन की भी शिकायत हो सकती है। और जो वेजाइनल्स क्या होता है कि बहुत कम विकसित होते हैं, या उनसे जो फ्लूइड्स निकलता है वो बहुत कम निकलेगा, ठीक है। तो सीधी सीधी किसकी कमी है? फ्लूइड ना निकलना। जब फ्लूइड निकलता है तो वेजाइनल को क्या करता है? लुब्रिकेट करता है, उसको मॉइस्चर बनाता है, नमी, ठीक है। दूसरी चीज की रिलैक्सिन एक हार्मोन आता है। रिलैक्सिन से क्या होता है कि जिस समय जिस माँ को बेबी कंसीव हुआ है, उनका जो प्रसव होता है यानी कि डिलीवरी, उस डिलीवरी को नॉर्मल कराने काम करता है। और दूसरी चीज की बच्चे जो उसमें होते हैं उसको मूव कराता है। अगर बच्चे मूव नहीं करेगा ना तो माँ को दर्द होगा, ठीक है। अब एक आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये बच्चे को केयर करता है। ये जो फ्लोपियन ट्यूब होता है तो उसमें जो एग को मैच्योर करता है और फ्लोपियन ट्यूब से लाता है, और बच्चा जब क्या होता है वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है बच्चों का, तो उसको केयर करता है, माँ बन के देखता रहता है, उसको सारे न्यूट्रिशन देना, ठीक है। उसके बाद से ये ब्रेस्ट को इंक्रीज करता है। ब्रेस्ट किसी का छोटा छोटा होता है उसको बड़ा कर, और मिल्क, दूध भी बनाता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, और ये अंडे को भी क्या करता है? मैच्योर करता है। लाइक उसी जैसा एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इन दोनों में होता है, ओवरी में महिलाओं में, टेस्टिस पुरुषों में। तो पुरुषों का जो स्पर्म बनता है वो जाकर कहाँ स्टोर होता है जी? स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है आपके एपिथेलियम में। कहाँ स्टोर होता है? एपिथेलियम में। और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? जो गंध आता है हमारे यूरिन से, ये यूक्रेन के कारण ही आता है। जैसे अभी सबसे ज्यादा शेर का आता है। शेर कहीं पूरे अपने वन में क्या करता है? वॉशरूम कर देता है, एरिया बांध देता है। कोई और आता है, सूंघता है, शेर कहता है नहीं इसमें कोई है। कुत्ता देख लो तुम्हारी गाड़ी पे वॉशरूम कर देगा, और जब कहीं और गाड़ी किसी एरिया में चले जाओ, सूंघ कर तुम्हारी गाड़ी को दौड़ाना स्टार्ट कर देगा। समझ आ गया? वो समझता है कि वो भी कुत्ता ही गाड़ी को, चाहे उससे बैठा वो भी कुत्ता ही, तो तुम्हें नहीं दौड़ा रहा है। सबसे ज्यादा शेर में होता है, कुत्ते में होता है, हम लोग में भी होता है। ये देखो, अभी तक तो हमने पढ़ा है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स तो मैंने छोटा छोटा छोड़ दिया है ना। लेकिन कुछ स्पेशल हार्मोन होते हैं, जिसे हम कुछ स्पेशल हार्मोन क्या करते हैं, जिसे एंडोर्फिन बोलते हैं। एंडोर्फिन के अंतर्गत आता है आपका डोपामाइन। डोपामाइन आपका खुशी का हार्मोन है। बेटा जब भी आपके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो, उस कंडीशन में क्या करना है कि अपने घर एक डीजे लगाना, छोटा सा एक रख लेना। उसमें देखो, डांस करने से मजे नहीं करते कि आप नचनिया बन गए हो। डांस करने से आधे घंटा डांस करना, कूदना, और ऐसा गाना हो कि थोड़ा सा पंजाबी होगा, थोड़ा सा डांस वाला, ये नहीं कि प्यारे और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो जाएगा। थोड़ा सा की करता भाई, की करता है ना, तो ऐसा गाना होना चाहिए चड्डी फटे, सब जैसे ये हंसाता है, खुश रखता है आपको। क्या रखता है जी? खुश रखता है और फील गुड, अच्छा महसूस कराता है। इसलिए तो आजकल देखो कपिल शर्मा के शो में इतने लोग यार, इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन में लोग चले गए हैं कि हंसना भूल गए हैं। प्रकृति से अटैच है नहीं, दूरियां बना ले, केवल मोबाइल से देखेंगे तो हंसेंगे। अंदर कोर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज हो, उस कंडीशन में आप क्या करना,
थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, कूदना, हंसना, घर में जाकर झूठ मूठ ये वगैरह वगैरह, तो आपके अंदर से निकलेगा डोपामाइन हार्मोन और लाठी लेके निकलता है बड़का मुंह वाला, किसी को मार के कहते भगो यहाँ से। सेरोटोनिन हार्मोन ये भी क्या करता है, ये भी आपको भूख लगा, अगर सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है आपको भूख लगेगा, पाचन सही होगा, नींद अच्छी लगेगी, जब अच्छा खाना खाओ तो अच्छा नींद भी आएगी, अब खाना ही नहीं खाओ तो कहाँ से नींद आएगी। अभी मूड चेंजर है ये, क्या है ये, मूड चेंजर है। अब आपके लास्ट आते हैं, एक होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या होता है जी, ये हमारे अंदर का एक ऐसा हार्मोन है जो डॉक्टर है, आपको चोट लगता है कुछ देर के बाद आपको राहत मिल जाती है। अगर आप मेडिटेशन करोगे और यही हार्मोन्स रिलीज, ध्यान केंद्रित मेडिटेशन, और यहाँ दर्द हुआ है, यहाँ आपका ध्यान केंद्रित होगा, दर्द गायब, क्योंकि वो आपको सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड उस हार्मोन को एंडोर्फिन को आदेश देगा कि हार्मोन्स रिलीज करो और वहाँ के दर्द गायब। बड़े बड़े ये जो सिद्धि करता है, यानी कि जो मेडिटेशन जो करते हैं वैसे ही इलाज अपना कर लेते हैं बिना दवा, ठीक है ना। दूसरा चीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखो ये जो प्यार मोहब्बत की जो बातें करते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यही होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे लव हार्मोन है, और ये लाइक भी करता है, किसी को हम ज्यादा पसंद करते हैं, लव करते हैं, ये जोड़ता भी है दो इंसान को, एक जैसे कि एक लोग पास कौन आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। और ये जो हमें कोई देखकर बहुत अच्छा लगने लगता है, उसके बिना हमको याद नहीं, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगता है, तो ये हार्मोन्स रिलीज हो गया। होता क्या है कि आपके अंदर एक उनकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी मैच कर गई, आपके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, इन रिएक्शन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को कौन डायरेक्शन देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड देता है, और आपको प्यार हो जाता है, अच्छा हो जाता है, क्या है, दैट इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक पिनियल ग्लैंड छोड़ता है, पिनियल ग्लैंड सबसे ज्यादा बच्चों में देखो, पकड़ के बिल कर दो 2-4 बार तो सो जाता है। कहाँ होता है, यहीं होता है, यहीं पे मतलब ब्रेन में होता है, और मटर के दाने जैसा होता है, 4-5 बार ठोक दो ऐसे सो जाएगा बच्चा। लेकिन जब ज्यादा सो रहेगा, जगाने काम करता है, वो ज्यादा हो जाता है इसलिए सो जाता है, हाँ वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और जगाने काम कम करता है। मेलाटोनिन अगर सो ही जाएगा, हमेशा सो ही रहेगा तो जगाए कौन, उसका उल्टा काम करता है मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। ये कुछ आज का हार्मोन है जो मतलब करेक्शन कर